स्वागत है। आज हम उन स्रोतों पर बात करने वाले हैं जो हमें इजराइल और ईरान के बीच के तनाव की गहराई में ले जाते हैं। ये तनाव हाल के महीनों में काफी बढ़ गया है, एक खतरनाक मोड़ पर है। बिल्कुल। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ, मतलब 1979 की क्रांति के बाद से आज ये खुले टकराव तक कैसे पहुंचा। इसमें कौन मुख्य किरदार हैं और हाँ, इसका हम पर, खासकर भारत पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा कि 1979 सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं था। अच्छा। वो एक पूरी सोच, एक विचारधारा का बदलना था। ईरान में शाह गए, नई व्यवस्था आई और इजराइल को देखने का नजरिया ही पलट गया। हाँ, वो छोटा शैतान वाली बात। जी बिल्कुल। वो सिर्फ एक नारा नहीं था, वो एक गहरे वैचारिक विरोध का संकेत था और उसी ने, कह सकते हैं, आने वाले दशकों के इस तनाव की नींव रखी। सही कहा। और ये जो दशकों पुराना वैचारिक टकराव था, ये हाल के सालों में जमीन पर दिखने लगा है ना? हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उससे पता चलता है कि अक्टूबर 2023 में हमास का हमला हुआ। हाँ। और उसके बाद जो गज्जा युद्ध शुरू हुआ, उसने जैसे इस आग में और घी डाल दिया। बिल्कुल। और फिर ईरान के जो प्रॉक्सी समूह हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हूती हैं, वो भी इसमें कूद पड़े। हाँ हाँ। लेकिन अप्रैल 2024 में जो हुआ, वो शायद एक नया मोड़ था। आप दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले की बात करें। जी बिल्कुल। वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके जवाब में ईरान ने जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब पहली बार सीधे इजरायली जमीन पर हमला। अरे वाह। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें, सीधा हमला। बाप रे। हाँ, हालांकि इजराइल और उसके सहयोगियों के डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर को रोक दिया, ऐसा कहा जाता है। हाँ, खबरें तो यही थी। पर इसका जो मनोवैज्ञानिक असर था और ये संदेश कि ईरान अब सीधा हमला भी कर सकता है, वो बहुत बड़ा था। और ये रुका नहीं। फिर अक्टूबर 2024 में ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 भी आया, करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें। जी। और फिर इजराइल का जवाब आया, ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस। ईरान के अंदर उसके सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले हुए। तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों तरफ से वो प्रॉक्सी वाला खेल छोड़कर अब सीधे आमने सामने आ गए। बिल्कुल। ये एक बहुत ही खतरनाक एस्केलेशन लैडर है, मतलब एक के बाद एक कदम जो तनाव बढ़ाता जा रहा है। और जून 2025 तक तो हालात ऐसे हो गए कि इसे खुला युद्ध ही कहा जाने लगा। हाँ, 13 जून को खबर आई कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, कथित तौर पर। हाँ, और ईरान ने भी फिर मिसाइलों से जवाब दिया। इजराइल ने तेहरान के पास तक हमले किए। मतलब टकराव बहुत बढ़ गया। और ये 23-24 जून तक चलता रहा, यहां तक कि कतर में अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया गया। जी, ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। अमेरिका भी कहीं ना कहीं इसमें खिंचता चला जा रहा है। तो इस इतने तनाव के माहौल में अमेरिका की तरफ से, राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से एक चरणबद्ध युद्ध विराम का प्रस्ताव भी आया। क्या इसका कुछ असर हुआ? जमीन पर क्या दिख रहा है? देखिए, प्रस्ताव तो है, राजनीति में प्रस्ताव आते रहते हैं, लेकिन ऐसे संघर्षों में होता क्या है कि कोई भी पक्ष पूरी तरह मानने को तैयार नहीं दिखता जब तक उसे अपना लक्ष्य हासिल होता न दिखे। ईरान का रुख तो साफ है। उनके विदेश मंत्री ने कहा भी है, जब तक इजराइल हमले बंद नहीं करता, हम नहीं रुकेंगे। और इजराइल भी अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल तो ये युद्ध विराम एक संभावना ही ज्यादा लग रहा है, असलियत में टकराव जारी है। अच्छा, तो अगर हम मुख्य पक्षों की रणनीति समझने की कोशिश करें, इजराइल, ईरान और अमेरिका, तो क्या तस्वीर उभरती है? स्रोत क्या बताते हैं? देखिए, इजराइल का लक्ष्य तो काफी स्पष्ट लगता है। वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता है। हाँ, ये तो उनकी पुरानी चिंता है। बिल्कुल। और साथ ही ईरान का जो क्षेत्रीय नेटवर्क है, जो प्रॉक्सी समूह हैं, उनकी ताकत को कम करना चाहता है। इसलिए वो ईरान के सैन्य ठिकाने, ऊर्जा ठिकाने और परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है। और इसमें उसे अमेरिका से खुफिया जानकारी और सैन्य मदद भी मिल रही है। और ईरान, वो क्या कर रहा है? ईरान के लिए सबसे पहले तो अपने परमाणु कार्यक्रम को बचाना जरूरी है। हाँ, जाहिर है। दूसरा, वो अपने जवाबी हमला करने की क्षमता दिखाना चाहता है कि उस पर हमला होगा तो वो चुप नहीं बैठेगा। और तीसरा, अपना क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना चाहता है। इसमें वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी भी देता रहता है। ये हॉर्मुज वाली धमकी तो पुरानी है, लेकिन अभी ज्यादा गंभीर है, कह सकते हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि ये दबाव बनाने की रणनीति है, लेकिन मौजूदा हालात में अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक तेल बाजार पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। एकदम से। हाँ, ये तो है। और अमेरिका कहाँ खड़ा है सामने? अमेरिका के लिए ये बड़ी मुश्किल स्थिति है। एक तरफ वो इजराइल का पक्का सहयोगी है, उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन दूसरी तरफ वो ईरान के साथ एक बड़े सीधे युद्ध में फंसना नहीं चाहता।
तो वो इजराइल को मदद भी दे रहा है और साथ ही पर्दे के पीछे तनाव कम करने की कूटनीतिक कोशिशें भी कर रहा है। हालांकि सफलता बहुत ज्यादा मिलती नहीं रही। सही। और अब आते हैं भारत पर। इन सब का भारत पर क्या असर पड़ रहा है? क्या कहते हैं हमारे स्रोत? देखिए, भारत के लिए ये स्थिति कई तरह की चुनौतियां लाती है। सबसे पहली और बड़ी चिंता तो है ऊर्जा सुरक्षा। हाँ, तेल की कीमतें। बिल्कुल। मध्य पूर्व में जरा भी अस्थिरता होती है, तेल महंगा होता है और उसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सही है। और दूसरा है कनेक्टिविटी। हमारी जो परियोजनाएं हैं, जैसे चाबहार बंदरगाह, जो ईरान के जरिए हमें मध्य एशिया से जोड़ता है, उस पर असर पड़ सकता है। हाँ, ये भी अहम है। और तीसरा, जो शायद सबसे मानवीय पहलू है, वो है वहां रहने वाले भारतीय नागरिक। उनकी सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसीलिए ऑपरेशन सिंधु भी चलाया गया। अच्छा, ऑपरेशन सिंधु ये दिखाता है कि ये सिर्फ मध्य पूर्व का मामला नहीं है, इसके असर दूर तक हैं। बिल्कुल, इसके मानवीय और वैश्विक दोनों आयाम हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो दशकों पुराना तनाव जो अक्सर पर्दे के पीछे चलता था, वो हाल के महीनों में एक बहुत ही खतरनाक सीधे टकराव में बदल गया है। परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, युद्ध विराम की कोशिशें हो रही हैं पर कामयाब नहीं हो रही। मतलब सिचुएशन बहुत ही नाजुक है। हाँ, बेहद नाजुक। और इसके झटके पूरी दुनिया महसूस कर सकती है, जैसा आपने कहा। और जाते जाते एक विचार शायद छोड़ने लायक है। ये जो सैन्य कार्रवाइयां हो रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, इन सुर्खियों से अगर हम थोड़ा परे देखें, तो क्या ये संघर्ष मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को या फिर वैश्विक गठबंधनों को हमेशा के लिए बदल रहा है? मतलब क्या पर्दे के पीछे कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या पुराने समीकरण टूट रहे हैं? क्या नए बन रहे हैं, जिनका असर शायद हमें आने वाले कई सालों तक दिखेगा? ये वो गहरा सवाल है जिस पर हमें आगे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल सही कहा, इस पर नजर बनाए रखनी होगी।